नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक है 16 मई 2026, दिन है शनिवार। आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन के और रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय, साथ ही शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन के कुछ उपाय और सावधानियां। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आज के दिन जिनका भी जन्मदिन है, जिनकी भी आज विवाह की वर्षगांठ है, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जो कि देर रात 1:30 पर समाप्त होगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, पूर्णिमांत ज्येष्ठ, अमांत वैशाख, अयन उत्तरायण, वैदिक ऋतु वसंत, दृक ऋतु ग्रीष्म है। सूर्योदय होगा सुबह 5:30 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर। चंद्रोदय होगा सुबह 4:36 पर और चंद्रास्त होगा शाम 6:48 पर। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य आज वृषभ राशि पर विराजमान है और चंद्रमा आज रात्रि 10:46 तक इसके बाद वृषभ राशि पर संचार करेंगे। नक्षत्र की बात करें तो आज भरणी नक्षत्र है जो कि शाम 5:30 पर समाप्त होगा। इसके बाद कृतिका नक्षत्र लगेगा। पहला करण चतुष्पद है जो कि दिन के 3:22 पर समाप्त होगा। इसके बाद नाग लगेगा जो कि देर रात 1:30 पर समाप्त होगा। इसके बाद किंस्तुघ्न लगेगा। योग सौभाग्य है जो कि सुबह 10:26 पर समाप्त होगा। इसके बाद शोभन योग लगेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज दिन के 11:50 से 12:45 तक है। ये दिन का शुभ समय होता है। इस समय पर आप कोई शुभ कार्य खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:07 से 4:48 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से 3:28 तक रहेगा। इस समय पर आप कानूनी कार्य कर सकते हैं। कोई प्रतियोगिता आदि से संबंधित कार्य भी इस समय पर किए जाएं तो विजय मिलने की संभावना ज्यादा होती है। गोधूली मुहूर्त शाम को 7:04 से 7:25 तक रहेगा। इस समय पर खाना नहीं चाहिए, इस समय पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और इस समय पर यदि कोई बीमार व्यक्ति है और अगर वो बैठने में सक्षम है तो उसे भी थोड़ी देर बैठाना चाहिए। इस समय शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। बच्चे अगर इस समय पर मंत्रोच्चारण करें तो वो उत्तम होता है। ये लक्ष्मी आगमन का समय होता है। इस समय पर पूजा पाठ किया जाए, नाम जप किया जाए तो वो सर्वोत्तम होता है। निशिता काल मुहूर्त मध्य रात्रि 11:57 से 12:38 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त मध्य रात्रि के आसपास का एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली समय होता है जिसे ज्योतिष और तंत्र शास्त्रों में विशेष महत्व दिया जाता है। ये समय देवी देवताओं की ऊर्जा का चरम बिंदु होता है और इस दौरान की गई साधना, मंत्र जाप या पूजा कई गुना अधिक फलदायी होती है जो आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धि और मानसिक संतुलन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अमृतकाल मुहूर्त दिन के 1:15 से 2:40 तक रहेगा। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:30 तक और साई संध्या मुहूर्त शाम 7:05 से 8:08 तक रहेगा। अशुभ काल की बात करें तो यमगंड दिन के 2 बजे से 3:42 तक, गुलिक काल सुबह के 5:30 से शाम 5:30 तक और राहु काल सुबह के 8:54 से 10:36 तक रहेगा। ये एक अशुभ समय होता है। राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। दिशाशूल पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा की ओर यात्रा पर ना जाएं। बहुत जरूरी है इस दिशा में जाना तो घी या फिर अदरक का टुकड़ा खाकर आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वनस्पति तंत्र उपाय के रूप में शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं। शिव का वास गौरी के साथ देर रात 1:30 तक, इसके बाद शमशान में, और अग्निवास पाताल पर देर रात 1:30 तक, इसके बाद आकाश पर रहेगा। व्रत त्योहार की बात करें तो आज वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, ज्येष्ठ अमावस्या है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु,
उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं। बरगद के पेड़ को जल, दूध, भीगे चने और सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। पेड़ के चारों ओर कच्चे सूत या सफेद धागे को लपेटते हुए 7 या 108 बार परिक्रमा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। शनिदेव को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। इस दिन पूजा करने से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। इस दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पूजा के बाद पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करना सबसे शुभ माना गया है। परिक्रमा और पूजा के दौरान ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण और आत्मशुद्धि के लिए पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इस विशेष महासंयोग पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को काले तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र, अन्न और छाते का दान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। यदि आप इस त्रिशक्ति तिथि महासंयोग से जुड़े विशेष पूजन नियमों, व्रत कथा या अपनी राशि पर शनि के प्रभाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। आइए अब दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है दिन के 12:18 से 2 बजे तक। लाभ है दिन के 2 बजे से 3:42 तक। अमृत है दिन के 3:42 से 5:23 तक और शुभ है सुबह के 7:12 से 8:54 तक। आइए अब रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है देर रात 12:17 से 1:35 तक। शुभ है रात्रि 9:41 से 10:59 तक और अमृत है रात्रि 10:59 से 12:17 तक। आइए अब आज के दिन की सावधानी जान लेते हैं। शनिवार के दिन जूते, चप्पल, लोहे से बनी वस्तुएं, नया या पुराना वाहन नहीं खरीदना चाहिए। आज के दिन सरसों का तेल और नमक आदि भी न खरीदे तो बेहतर है। आइए अब शनिवार के दिन का उपाय जान लेते हैं। शनिवार के दिन प्रातःकाल दूध मिश्रित जल पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं और सायंकाल में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। शनिवार को शनि की होरा सुबह का समय है सुबह 5:30 से 6:38 तक। दोपहर का समय है 1:26 से 2:34 तक। रात्रि का समय है 8:49 से 9:41 तक। शनिवार को शनि की होरा में अधिक से अधिक शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। श्रम, तेल, लोहा, नौकरों, जीवन में ऊंचाइयों, त्याग के लिए शनि की होरा अति उत्तम मानी जाती है। शनिवार के दिन शनि की होरा में शनिदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होता है। पूरे दिन शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। शनिदेव के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम शन शनैश्चराय नमः और ओम प्राम प्रीम प्रौ सह शनैश्चराय नमः। आप दोनों में से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्रोच्चारण में आप विशेष ध्यान रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और मंत्रोच्चारण करते समय पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका दिन शुभ हो और अत्यंत मंगलमय हो। तो दोस्तों, ये था 16 मई 2026 शनिवार का संपूर्ण पंचांग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर आप हमें दक्षिणा के रूप में 11, 21 या फिर 51 रुपए देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।